ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस सोच से सहमति जताई कि पहले शांति समझौता करना चाहिए, उसके बाद युद्ध विराम होगा। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी वे मुलाकात करेंगे क्योंकि रूस बहुत बड़ी ताकत है और अब युद्ध पर जेलेंस्की निर्णय ले। वैसे भी जेलेंस्की पहले ही बोल चुके हैं कि जहां भी यूक्रेन की बात होगी वहां यूक्रेन ही निर्णय करेगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद बयान चाहे जो भी दिए जा रहे हों, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों ही नेता युद्ध को लेकर मिले, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच किसी तूफान से पहले की ये खामोशी है। बहरहाल, अगर दोनों के बीच वाकई ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आशंका हम जता रहे हैं उसमें यदि 1% भी सच्चाई है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। खैर, हम शांति की उम्मीद करते हैं और उसी की बात करते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह जरूर कहा कि वार्ता सफल रही और यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जल्द ही हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे, जबकि रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि लड़ाई के मूल बिंदुओं के समाधान के बिना लंबे समय तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। रूस का उद्देश्य लड़ाई के कारणों को खत्म करना है। शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर साल 2022 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं होता। ये कहकर के पुतिन ने ट्रंप के इस बाबत दिए गए बयान और किए गए पुख्ता दावों को और पुख्ता कर दिया। दोनों नेताओं ने पत्रकारों के साथ किसी भी सवाल जवाब का सेशन अटेंड नहीं किया। शनिवार को ट्रंप ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन के साथ बैठक के निष्कर्ष की जानकारी दी। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन यह स्वागत और तमाम बातों के बीच सहमति वाली कोई बात नजर नहीं आई, क्योंकि रूस ने एंकरेज में हुई वार्ता से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यूक्रेन में जीती हुई भूमि वापस नहीं छोड़ेंगे। जबकि यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने भूमि वापसी से कम पर शांति समझौता न करने की बात कही थी। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि ये दोनों नेताओं की मुलाकात शांति समझौते वाली नहीं लग रही है। तो क्या ट्रंप पर भी अब शर्तों पर बात करने को उन्हें राजी होना पड़ेगा, या वो राजी होने लगे हैं? इसके पीछे उनकी कुछ और मंशा भी हो सकती है, ये भी एक अहम सवाल है। इससे पहले अमेरिका के एंकरेज शहर में भारतीय समय के अनुसार शनिवार तड़के करीब 4:30 बजे अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 3 घंटे तक चली वार्ता, ये 3 घंटे सिर्फ बातचीत नहीं हुई, बातचीत का सेशन तो 45 मिनट्स यानी लगभग 45 मिनट चला था। वहां पुतिन के पहुंचने और वहां से रवानगी के बीच का ये समय है 3 घंटे, और उसका स्पष्ट नतीजा भी सामने नहीं आ पाया। बैठक में यूक्रेन के युद्ध विराम के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका और इस पूरे मामले पर बातचीत कहां तक पहुंची ये भी दोनों नेताओं ने पूरी तरह से नहीं बताया। जेलेंस्की ने कहा कि वो सोमवार को वॉशिंगटन जाकर के भविष्य की योजना पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात करेंगे और इस बैठक में कुछ यूरोपीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। जेलेंस्की ने पुतिन के साथ त्रिस्तरीय बैठक पर सहमति भी जताई, लेकिन पुतिन ने जेलेंस्की के साथ बैठक पर सहमति नहीं जताई है। उन्होंने यूक्रेन मामले पर ट्रंप के साथ अगली बैठक मॉस्को में करने का प्रस्ताव रखा। रूस ने ट्रंप के इंटरनेट मीडिया पर आए उस बयान का स्वागत किया जिसमें ट्रंप ने पहले शांति समझौता करने की बात की है, और रूस अभी तक इस पूरे मामले में पहले युद्ध विराम करने से इसलिए इनकार करता रहा क्योंकि उस समय का लाभ यूक्रेन अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ाने के लिए कर सकता है। रूस ने विश्वास का वातावरण बनाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट की सराहना भी की और ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति को वो आसान समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में वो बहुत जटिल है। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अगर वो भूमि के लेन देन के मामले पर तैयार हों तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ दोबारा बैठक करने के लिए वो तैयार हैं, जबकि जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन में शांति के लिए अधिकतम प्रयास करने को तैयार है, क्योंकि रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर ट्रंप हाल ही के महीनों में भारत पर भी लगातार दबाव बनाते रहे हैं और भारत की इसमें भूमिका क्या रह सकती है इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बैठक में पॉजिटिव साइन
की बात की और इस बैठक को यूक्रेन में शांति बहाल करने की दिशा में एक संभावित कदम बताया। और भारत को उम्मीद यह है कि इस वार्ता से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर और प्रतिबंधों पर सकारात्मक और सीधा असर पड़े। हालांकि हाल ही में ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर के अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगाया और जिससे नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच के रिश्तों में खटास आई है। ऐसे में इस मुलाकात के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं कहा जा सकता। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग खत्म होने के कुछ ही देर बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। शनिवार को पुतिन के साथ हुई अहम शिखर वार्ता की जानकारी दी और बाद में उन्हें तुरंत अमेरिका आने के लिए कहा। आपको यह भी बता दें कि जेलेंस्की के पिछले अमेरिका दौरे की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी, जिसमें एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर जेलेंस्की को लताड़ दिया था मीडिया के सामने, एक तरह से डांट दिया था बुरी तरह से। एक प्रेसिडेंट को दूसरे प्रेसिडेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो भूल गए थे कुछ देर के लिए, और वो इसी तरह के नेता, वो ऐसे ही रहते हैं। बैठक के बीच में ही छोड़कर उन्हें जाना पड़ा था और रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की जल्द ही फिर से वॉशिंगटन की यात्रा पर जा सकते हैं। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि वो अगले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर वॉशिंगटन की यात्रा करेंगे। जेलेंस्की सोमवार को ट्रंप से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई बातचीत बेनतीजा रही और दोनों नेताओं के बीच कुछ अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। अलास्का में दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन को लेकर सहमति बनी है और साथ ही उन्होंने यूरोप को चेतावनी दी कि वो प्रगति में कोई बाधा न डालें। पुतिन के दावे के बाद ट्रंप ने जो कहा वो भी आपको बता दें। दरअसल जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, ये ट्रंप का कहना है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट रूस जाएंगे, मॉस्को की यात्रा करेंगे। बहरहाल जिस तरह से जेलेंस्की ने कहा है कि वो जमीन वापस नहीं करेंगे और जमीन वापस से कम पे को नहीं मानेंगे, और पुतिन ने कहा कि वो जमीन वापस नहीं करेंगे। फिर जेलेंस्की कहते हैं कि जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में चर्चा हो या युद्ध विराम के लिए चर्चा हो तो वहां पर यूक्रेन की मौजूदगी जरूरी है। और पुतिन कह रहे हैं कि हम जेलेंस्की से सीधे तौर पर एक टेबल पर आकर बात ही नहीं करेंगे। फिर ट्रंप के अपने मसले मसाइल मसौदे हैं, फिर पुतिन है और दुनिया में वो सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्यक्ति कहे जाते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि ये युद्ध की सुगबुगाहट, जो शांति की ओर बढ़ रहे कदम हैं या जो चर्चा चल रही है युद्ध विराम की, इस चर्चा को विराम मिलेगा या वाकई युद्ध विराम होगा। कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। धन्यवाद।